देखो मृत्यु से तो बच नहीं पाओगे, मरने से तो कौन बच पाया, पर हरि का नाम जप लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। भजन कर लो भगवान का तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमें सीखना है 7 दिन में बस, कि हमें भजन क्यों करना चाहिए। जीवन नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे फिर दुनियादारी में, कभी पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी कहीं जन्म लेंगे, कहीं अमेरिका में जन्म लेंगे तो कहीं कुर्माझर में जन्म लेंगे। वह चक्कर चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। अगर इस चक्कर से बचना है तो एकमात्र एक ही रास्ता है। ऐसे हाथ उठा के भगवान को कह दो कि भगवान अब हम आपके हैं, अब आप जैसे नचाओ जो करो। ये खिलौना है, जैसे कठपुतली का खेल देखा है किसी ने? नहीं देखा, सुना तो होगा। कैसे होता कठपुतली का खेल? 2 कठपुतली की मेले में कहानी चलती है और पूरी कहानी होती है उसमें। राजा होता, रानी होती है, मंत्री होता, सब होते हैं उसमें। पर होती कैसे है वो? सबको लगता कहानी चल रही है, राजा रानी नाच रहे हैं सब, पर असल में वो सब तो ऐसे ही नाच रहे हैं। नचाने वाला कोई ऊपर होता है जिसके हाथ में ऐसे तार होता है, वो उनको ऐसे 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 नचाता रहता है। तो हम सब हैं ठाकुर जी की, भगवान की कठपुतली। और नचाने वाला कौन है? बोलो ना, कौन है? ठाकुर जी, भगवान। वो हमें नचा रहे हैं और जैसे वो नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले भगवान को अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। प्रभु हम तो आपके, जैसे नचाओ, अच्छा करो, बुरा करो, बढ़िया करो, गिराओ, संभालो, उठाओ, सब तुम जानो, हम कुछ ना जाए। और कितनी अच्छा हो जाएगा ना जब अपने जीवन का भार कोई उठा ले, जो हमारे जीवन का इतना भार है। देखो भैया, ये कोई वैसे वो बुरा मानने वाली बात नहीं, पर देखो आपका जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, आपके जो घर हैं, आपके जो गांव हैं, यहाँ का जो व्यक्ति होगा वो गांव में, घर में, समाज, इतने से ही समाज में उलझा हुआ होगा किसी ना किसी चीज से, कोई ना कोई दुख से, अपना कोई किसी से ईर्ष्या है, कोई मित्र है, कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है। और थोड़े बड़े आदमी से जाके देखो, कोई मंत्री संतरी हो, वो जा करके उनसे पूछो, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के किसी मंत्री से पूछो, उसकी ईर्ष्या वाला, उससे मुकाबला करने वाला, उसका शत्रु मित्र उसके लेवल का होगा। और बड़े लेवल पर जाइए, कोई देश का प्रधानमंत्री है, उसका शत्रु उसके लेवल का होगा, उसका कंपटीशन उसके लेवल पर हो। जितना बढ़ते जाओगे, यहाँ तक कि देवताओं में भी होगा। जो सबसे उच्च पद पर बैठे ना, उनमें भी खींचातानी चलती रहेगी। तो ये जो बोझ है खींचातानी का, ये खत्म कहीं नहीं होता। छोटे से लेके बड़े से बड़े पद पर कोई बैठा हो, तब भी ये बोझ ढोते ही रहते हैं। ईर्ष्या का बोझ, दुश्मनी का बोझ। इस बोझ से अगर बचना है तो भगवान पे छोड़ दो। जाही विधि राखे राम, सुनाइए भजन। जाही विधि राखे राम, जोर से बोलो। ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे ठाकुर जी रखे वैसे रहो, बस धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद देते रहिए भगवान को। और मुनीम जानते हैं ना, मुनीम कौन होता है? अंग्रेजी भाषा में उसको मैनेजर बोल देते हैं। तो मैनेजर क्या काम करता? मैनेजर उस जो सेठ जी होते हैं ना, उन सब का हिसाब किताब रखता है, लेखा जोखा रखता है। कुछ गड़बड़ हो, कुछ वो सब हो, देखता वो जरूर है, पर हानि, लाभ, मुनाफा, घाटा तो सेठ का ही होता है ना। उसकी तो मुनीम की तो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, उससे मिल जाती है। तो वैसे ही आप हमको बन जाना मुनीम और ठाकुर जी को बना देना मालिक। अब घाटा हो तो भी उसका, मुनाफा हो तो भी उसका, वो जाने, वो अपने आप देखेगा, अपने आप करेगा। हम तो उसके मुनि में, वो जैसा जैसा करवाता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो ये मन में ठान करके भक्ति करनी चाहिए सबको। ये ठान लीजिए, नहीं तो महापुरुष कहते कि भैया जो भगवान का नाम भूल गया फिर वो दुनिया में भटकता ही रहता है।
धक्के ही खाता रहता है।